अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 10वां रुकू, आयत नंबर 39 से 41। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैहि, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। फिर जो शख्स ऐसा जुल्म करने के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, वो यकीनन बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या आपको इल्म नहीं कि आसमानों और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहा रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम व मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िह यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़हज़रूहु व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैअन उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ए रसूल, आप इन लोगों से गमज़दा ना हो जो कुफ्र में दौड़ धूप कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो वो हैं जो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर इनके दिल ईमान नहीं लाए। और कुछ यहूदी भी हैं, वो झूठ बनाने के लिए कान लगाते हैं और इन दूसरे लोगों के लिए लगाते हैं जो आपके पास नहीं आते। अल्लाह की किताब के कलमात का मौका और महल मुतय्यन हो जाने के बाद उसका मफहूम बदल डालते हैं और कहते हैं कि अगर ये नबी तुम्हें ऐसा ऐसा हुक्म दे तो मान लेना, और अगर ऐसा ना हो तो ना मानना। और जिसे अल्लाह ही फितना में मुब्तला रखना चाहे तो उसे अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को पाक नहीं करना चाहता। इनके लिए दुनिया में रसवाई और आखिरत में इन्हें बहुत बड़ा अजाब होगा। जी, कुफ़ार और मुनाफिकीन की दुश्मनाना सरगर्मियों से आपकी दिलगिरफ्तगी, मक्का में मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम को दुख पहुंचाने वाले और परेशानी में मुब्तला रखने वाले सिर्फ कुरैश मक्का थे, मगर मदीना आकर आपको 4 किस्म के लोगों से दुख पहुंच रहा था। एक मुनाफिकीन, दूसरे यहूद, तीसरे मुशरक कबाइल अरब और चौथे मुशरकीन मक्का, जिन्होंने फतह मक्का तक अपनी मौनदाना सरगर्मियों में कोई कसर उठा न रखी थी। ताहम इस आयत में सिर्फ 2 किस्म के लोगों का जिक्र आया है, एक मुनाफिकीन, दूसरे यहूद। और इनकी मौनदाना सरगर्मियां भी तरह तरह की थी। मुसलमानों के दिलों में तरह तरह के शकूक पैदा करना, मुसलमानों में ही फितना की आग भड़काना, लोगों को इस्लाम लाने से रोकना, मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम को बदनाम करना और गाली देना, और जंग के वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना और जंग के दौरान काफरों का साथ देना। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बहुत दिल गिरफ्तार रहते थे कि लोग क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते। इस पर मुस्तजाद ये मौनदाना सरगर्मियाँ शामिल हो जाती तो आप सख्त परेशान और दिल गिरफ्तार हो जाते थे, और ऐसा होना एक फितरी अमर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हालत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए ये हिदायत फरमाई कि आपको इन हालात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सब लोग अल्लाह के इल्म में हैं और ये अपने अंजाम को पहुँच के रहेंगे। आपको सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म के कबीरा और सगीरा गुनाहों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।